Good afternoon, everybody. Welcome to the busy webinar session. आज हम देखने वाले हैं बिजी सॉफ्टवेयर फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल है इसमें। मेरा नाम सूरज हूं। पहले पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन हम पीपीटी ओवरव्यू करेंगे। सेकंड हमने प्रैक्टिकल देखेंगे कि फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर हम सॉफ्टवेयर में क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में कोई भी सवाल है माइंड में तो आप पूछ सकती है। आइए हम सेशन को शुरू करेंगे। सबसे पहले बिजी सॉफ्टवेयर इज एन इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। हमारा सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर किसी नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का ऑपरेटर, नॉन आईटी बैकग्राउंड का पर्सन है, उनको भी आसानी से उसका सॉफ्टवेयर चला सकती है। अगर आप रिटेल चेन ऑफ बिजनेस चल रही है और सिंगल स्टोर चल रही है, दोनों हम बिजी को लेके मैनेज कर पाएंगे। और बिजी सॉफ्टवेयर आपका डे टू डे कॉम्प्लेक्स स्टोर ऑपरेशंस क्या-क्या है उस सभी को मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगे, ताकि वो बिलिंग रहेंगे और ट्रांजैक्शंस रहेंगे, रिपोर्ट वीविंग रहेंगे। अगर आपको जीएसटी फाइल करनी है वो भी हो जाएगा। और कस्टमर के साथ एंगेज रहनी है व्हाट्सएप के द्वारा, बीएनएस के द्वारा, और एसएमएस करनी है, ईमेल करनी है, ओके, बारकोड जनरेशन करनी है। सारा सारा फैसिलिटी हम एक ही मॉड्यूल के अंदर हम कर सकती है। ये आपको क्या करेंगे, बिजी सॉफ्टवेयर डालने से आपका मैन पावर का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। साथ ही साथ आपका मनी भी सेव होता है, पैसा भी सेव होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 20,000 लेके एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया, तो सारा काम सॉफ्टवेयर करेंगे तो एक ऑपरेटर का जरूरत नहीं होगा। तो 6 घंटे के काम आप 1 आवर में मैनेज कर सकती है सॉफ्टवेयर को यूज करके। ओनर फ्री टाइम में ही मैनुअली वो फ्री टाइम में बैठ के काम कर सकता है ना। तो इसलिए एक सॉफ्टवेयर आपने यूज कर दिया तो आपका मैन पावर बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, आपका पूरा रिपोर्ट्स एक एक्यूरेटली आपको बिजी से मिल जाएगा। ठीक है। और हम देखेंगे बेनिफिट्स के बारे में। तो अभी सॉफ्टवेयर आपने लगा दिया तो आपको क्या बेनिफिट है। सबसे पहले इजी टू यूज मैंने बताया। सॉफ्टवेयर लगा दिया, किसी ऑपरेटर, आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड रहेंगे और नॉन आईटी बैकग्राउंड रहेंगे, वो आसानी से सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है। सारा एरिया पे हमारा चैनल पार्टनर्स अवेलेबल है, वो आपको मदद करेगा बिजी को सिखाने के लिए। साथ ही साथ हमारा चैनल सपोर्ट्स भी रहेंगे, कस्टमर केयर एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, वो भी आपको हेल्प करेंगे। हमारा कस्टमर सपोर्ट 24/7 आपके साथ रहेंगे, तो आप उनको कॉल करके भी पूछ सकती है कोई भी सवाल है तो। ओके। और फास्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर है बिजी। बिजी आपको एक एक तरीके से फास्ट बिल कर सकती है। अगर आपको कस्टमर क्यू पे खड़ी हो तो आप एक कस्टमर का बिल होल्ड पे रख के, वो अर्जेंट कस्टमर कुछ अर्जेंट है उनको, तो उनका बिल कर पाएंगे। होल्ड वाउचर करके एक ऑप्शन भी है। और हमारा पीओएस करके एक स्क्रीन है, ट्रांजैक्शन स्क्रीन, उसके अंदर आप बारकोड को यूज करके जल्दी बिल कर सकता है। ठीक है। हाई एंड फीचर अवेलेबल है, ताकि वो मोबाइल ऐप रहेंगे, नोटिफिकेशन बीएनएस ऐप रहेंगे। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए बिल के बिल के अंदर, वो भी हो जाएगा। अगर आपको इनवॉइस फॉर्मेट कस्टमाइजेशन चाहिए वो भी हो जाएगा। मल्टीपल स्टोर मैनेजमेंट भी करनी है, हो जाएगा। इस तरीके से हाई एंड फीचर्स हमारे इसमें अवेलेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, ताकि वो सेल्स का भी रहेगा, परचेज का भी रहेगा, स्टॉक का रहेगा, जीएसटी का रहेगा। सारा आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएगा।
एक तरीके से बिजी ईआरपी सॉल्यूशन है, मतलब कंप्लीट ईआरपी सॉल्यूशन है। तो हमारा सारा वर्टिकल्स के लिए सुटेबल होती है। इसमें हम आज फुटवेयर सेगमेंट के बारे में ही देख रही है। इसके अलावा और भी फीचर हमारे पास है। डेटा सिक्योरिटी, सो इट्स मोस्ट रिक्वायर्ड नाउअडेज, क्योंकि अगर आपका डेटा कुछ वायरस अटैक होती है, रैंसमवेयर, ओएस करप्ट होती है, हार्ड डिस्क करप्ट होती है, ताकि बैकअप नहीं लिया है आपने, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने डेटा सिक्योरिटी के लिए बिजी एजेंट यूटिलिटी भी दिया हुआ है, और आपका डेटा का प्राइवेसी के लिए बाइंड हार्ड डिस्क डेटा का भी प्रोविजन दिया है। इसमें से क्या होगा, अगर आपका एरिया पे कुछ दूसरा मतलब कॉम्पिटिटर से रहेगा ना, उनका हाथ पे आपका डेटा चला गया, चांसेस है कि उन्होंने आपका डेटा इंपोर्ट करके, मतलब रिस्टोर करके सारा कस्टमर का मास्टर ले लेंगे। नहीं तो आपका प्राइस उनको पहचान लेंगे, मतलब आपका प्राइस उनको पता हो जाएगा, ताकि वो कॉम्पिटेट करने शुरू करेगा। तो इसी कारण से हम डेटा सिक्योरिटी के लिए ज्यादा माइंड में रख के इस तरीके का एडवांस फीचर डेवलप किया हुआ है। ऑटो बैकअप फैसिलिटी है, मैंने पहले बताया। बिजी एजेंट यूटिलिटी एक तरीके से आपको बैकअप को ऑटोमेटिकली करेंगे, ताकि आपका माइंड में टेंशन नहीं होगा कि मैनुअल बैकअप करने का। तो एक पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होती है, आपका बैकअप आपका गूगल ड्राइव में भी सेव होगा, लोकल ड्राइव में भी सेव होगा, दोनों जगह पे सेव होती है। इनकेस आपको बैकअप हुआ है क्या नहीं हुआ है करके एक नोटिफिकेशन भी चाहिए हो, तो वो भी एनेबल कीजिए, वो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। यूजर एक्टिविटी कंट्रोल है। यूजर एक्टिविटी कंट्रोल यूज करके अगर आपका शॉप में कोई भी डेटा के अंदर ऑपरेटर ने कुछ तो चेंजेस करेगा ना, वो कैप्चर होता है। इनकेस उन्होंने 100 रुपीज को बिल एंट्री किया, सेव हो गया, कस्टमर को बिल दे दिया, कस्टमर जाने के बाद उन्होंने 100 के बजाय वो 80 रुपीज कर लिया, वो 20 रुपया उनका जेब में चला गया। तो इस तरीके का कंट्रोवर्सी के लिए हम कभी भी चांसेस नहीं दूंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। फुल आपका डेटा कंट्रोल में रहेंगे। अगर इन्होंने कुछ ऑपरेटर ने कुछ गड़बड़ किया है, तो इमीडिएटली ओनर का मोबाइल ऐप है बीएनएस करके, उस पे नोटिफिकेशन मिलेगा, इवेंट नोटिफिकेशन। अगर उनको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो रिपोर्ट का रूप में भी उनको रिपोर्ट भी देख सकती है। क्लियर? वैल्यू फॉर मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी ने सॉफ्टवेयर खरीद रहा है, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए ना, तो वो खरीद लिया, वो यूज ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगी? तो इसीलिए वो यूज करनी है। यूज करने से उनका मैन पावर बचेगी, उनका टाइम सेव हो जाएगा, 8 घंटे का काम वो 2 घंटे में कर जाएगा। तो इस तरीके से उनका वैल्यू, मतलब मनी, मनी सेव होगी, टाइम सेव होगी, उसका बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए मदद करेंगे। अगर वो 8 घंटा का काम सॉफ्टवेयर को लेके 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनका 6 घंटे बचेगा। 6 घंटे वो दूसरे काम पे लगे हो सकता है, मे बी वो परचेसिंग में लगे हो सकता है, मे बी वो कस्टमर एंगेजिंग के साथ लगे हो सकती है। तो इस तरीके से उनको सॉफ्टवेयर को लेके बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है, आगे हम देखेंगे फीचर्स के बारे में। सो बिजी को यूज करके उन्होंने क्या क्या फीचर्स का इस्तेमाल कर सकती है। सबसे पहले एट्रीब्यूट वाइज स्टॉक। एट्रीब्यूट मतलब एक तरीके से पैरामीटर भी बोल सकती है हमने, एक प्रोडक्ट का एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक होती है। मान लीजिए आपका शू है, शू में एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या आती है, स्पेशली ब्रांड, साइज, कलर, कभी कभी पैटर्न, कभी कभी 8 नंबर भी यूज होगा। इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप टेक्सटाइल का बात कीजिए, उधर भी आपको क्लोथ में आपने पहले प्रेफरेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या देती है, ब्रांड, सेकंड कलर, थर्ड टाइप, फोर्थ साइज, ऐसा करके कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ स्टॉक को हम मैनेज कर पाएंगे। एंड ऑफ द डे हमको रिपोर्ट मिलेगा कि इस ब्रांड का इस साइज का स्टॉक मेरे पास इतनी पड़ी है, तो इसका वैल्यू इतनी है। तो इस तरीके से रिपोर्ट ले सकता है।
पीओएस विथ बारकोड, पॉइंट ऑफ सेल विथ बारकोड, हम पास्ट बिलिंग कर पाएंगे इस फीचर को यूज करके, ताकि आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर कस्टमाइज भी कर पाएंगे, ग्रिड का विड्थ सेट कर पाएंगे, सेटलमेंट समरी एनेबल कर सकता है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड टाइप है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड करके, उसको यूज करके आपका एंट्री स्पीड बढ़ा सकता है। बारकोड प्रिंटिंग अवेलेबल है, अगर आपने कुछ अनब्रांडेड आइटम खरीद लिया, उस पे बारकोड नहीं है, तो खुद आपने आप जनरेट करके उसके ऊपर चिपकना है, मतलब फिक्स करनी है, तो हो जाएगा। बिजी में बारकोड प्रिंटिंग यूटिलिटी है। ब्रांडेड आइटम में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसमें कंपनी से ही रेडीमेड बारकोड आ जाएगा। अगर अनब्रांडेड आइटम है तो आप बारकोड जनरेट करनी होती है। डेट वाइज प्राइसिंग, मान लीजिए आज का दिन आप सेल कर रही है 2000 रुपीज, कल का डेट के कल का डेट पे आपने सेल करनी है 1800, परसों आप सेल करनी है 1500, क्योंकि बेस्ड ऑन योर कस्टमर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट डिमांड ऑन मार्केट, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और स्टॉक वट एवर यू आर हैविंग इन योर गोडाउन, सो उसके ऊपर आपका प्राइस आपने डिसाइड करनी है, तो डेट वाइज प्राइसिंग फीचर आपको यूज करेगा। इसको यूज करते हुए आपने अलग अलग प्राइस अलग अलग डेट पे फिक्स करा सकता है। आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस और डिस्काउंट, मान लीजिए एक कस्टमर आ गया, 10 पीस खरीद के लेके गया, उनके कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो 11 लोगों को 11 शूज चाहिए, तो वो 11 पीस लेके गया, उनको एक स्पेशल प्राइस में देना है तो ले दे सकती है। अगर उनको कुछ डिस्काउंट देनी है तो आप क्वांटिटीज को लेके दे सकता है। ठीक है, इस तरीके का एक फीचर है। और स्कीम मैनेजमेंट, पता है आपको, दिवाली ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, इस तरीके से एक एक फेस्टिवल ऑफर आएगा, करेक्ट। सो बड़े बड़े बैनर लगा होता है मार्केट एरिया पे, बाय वन गेट वन, 1000 परचेस करो 100 रुपीज गिफ्ट मिलता है, ऐसा करके बहुत सारे ऑफर्स रहेगा। तो उसको हम सॉफ्टवेयर को लेके मैनेज कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपको कंफ्यूजन न रहेगा कि आप कितना स्कीम दिया है, कितना स्कीम का प्रोडक्ट बेचा है, क्या ऑफर सेट किया है, तो सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। तो एक तरीके से आपका बुक्स ऑफ अकाउंटिंग पक्का रहेगा, मतलब परफेक्ट रहेगा, कंफ्यूजन्स कुछ नहीं रहेगा, बिजी सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करेगा, मैनुअल कैलकुलेट करने का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। डैशबोर्ड करके एक ऑप्शन है, डैशबोर्ड मतलब एक स्क्रीन है, वो स्क्रीन मतलब सॉफ्टवेयर ऑपरेटर को एक स्क्रीन खुलेगी, उस स्क्रीन के अंदर कंपनी में क्या क्या सेल हुई है, कितनी अमाउंट का हुआ है, कितनी आउटस्टैंडिंग है, कौन सा पार्टी पेमेंट बैलेंस रखा है, आज का दिन कितना पेएबल है, कितना रिसीवेबल है, सारा इंफॉर्मेशन कस्टमाइज करके एक डैशबोर्ड का स्क्रीन खुद कॉन्फ़िगर कर सकती है बिजी पे। सो ये रहा हमारा बेसिक फीचर, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा और भी बहुत बहुत फीचर्स बिजी में है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेबल बिलिंग। कॉन्फ़िगरेबल बिलिंग तो इंपॉर्टेंट होती है सारे बिजनेस पे। अगर आपका इनवॉइस कॉपी एक ब्यूटीफुल इनवॉइस कॉपी है, उसको देखने के लिए बढ़िया है, ताकि आपका सेल भी बढ़ेगा। अगर आपने कुछ नॉर्मल क्वालिटी नहीं है उस पेपर का, तो उसमें प्रिंट करके दे रहा है, तो आपका बिजनेस का ब्रांड भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम उसको याद रख के बिजी में कॉन्फ़िगरेबल बिलिंग ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहिए तो लोगो डाल सकती है, बैंक डिटेल डाल सकती है, डिजिटल सिग्नेचर डाल सकती है, बाद में टर्म्स एंड कंडीशन, कॉलम्स को ऐड और रिमूव कर सकता है। सो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हम बिलिंग के अंदर कर पाएंगे। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, ये भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका गोडाउन में 100 पीस है, स्टॉक दिख रही है सॉफ्टवेयर में 90 पीस, तो 10 पीस आपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाया है, तो मिसमैच आती है ना। तो उसको हम माइंड में रखते हुए फिजिकल स्टॉक एंट्री को पोस्ट करनी पड़ती है। तो बिजी में ऑप्शन है, तो दोनों फिजिकल मतलब गोडाउन एंड सिस्टम स्टॉक दोनों हम वेरिएशन आएगा ना, तो उसको हम मैच करने के लिए फिजिकल स्टॉक का एंट्री कर सकती है। सेल्समैन, अगर आपके पास सेल्समैन है, सेल्समैन को आप बताएंगे
इस महीने में आप 10,000 का सेल करके दे दो तो आपको 1,000 रुपया इंसेंटिव दूंगे, कमीशन दूंगे। तो वो खुश होगा तो वो सेल करेगा। तो एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट लेना है तो ले सकती है, कौन सा सेल्समैन कितना सेल किया है, वो कितना इंसेंटिव उनको देनी है, इस तरीके से रिपोर्ट मिलेगा। मोबाइल ऐप फॉर डेटा वीविंग। सो मोबाइल एप्लीकेशन आज का दिन काफी यूजफुल है और रिक्वायर्ड भी है। अगर ओनर बाहर है, नहीं तो कंसर्न पर्सन बाहर है, तो बाहर से उनको रिपोर्ट व्यू करना है तो मोबाइल ऐप यूज करके कर सकती है। रिसेंटली वी आर लॉन्च्ड ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन बहुत पावरफुल है, तो क्लाउड के हिसाब से काम करती है। ये हमारा पेस वन का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके अंदर बहुत सारा चेंजेस आने वाले समय पे आती है। फिलहाल मोबाइल ऐप के अंदर आपको सारे रिपोर्ट मिलेंगी। उसका इन डिटेल वीडियो हम रिसेंटली यूट्यूब में भी अपलोड किया है, उसको आप रेफर कर सकता है। प्ले स्टोर में और iOS में भी दोनों आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएंगे। व्हाट्सएप, बीएनएस, एसएमएस, ईमेल, मतलब कस्टमर के साथ एंगेज रहने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकता है, पेमेंट रिमाइंडर भेज सकती है। अगर किसी पार्टी दुकान पे आ गई, आपसे माल खरीद लिया, पेमेंट कर लिया, तो इमीडिएटली उनके व्हाट्सएप नंबर पे एक व्हाट्सएप चला जाती है और बीएनएस नोटिफिकेशन, मतलब बीएनएस ऐप है ना, वो यूज कर रही है कस्टमर ने, नोटिफिकेशन ऐप पे चला गई और एसएमएस चला गई और ईमेल चला गई, ताकि कस्टमर बहुत प्राउड होती है, मतलब उनको एक ट्रस्ट डेवलप होती है कि इस ब्रांड के ऊपर, आपके दुकान के ऊपर उनको एक ब्रांड जनरेट होती है। वो दे विल फील एक तरीके से उनको एक फ्रॉड होती है। तो इसको आप यूज कर सकता है हमारा बिजी में। ट्रिगर्स एंड अलार्म्स है सर। ट्रिगर्स मतलब अगर आपका दुकान पे स्टॉक कम है, नेगेटिव स्टॉक है, ट्रिगर आती है। मिनिमम स्टॉक है, ट्रिगर आती है। मैक्सिमम है, रीऑर्डर करने के लिए ट्रिगर आती है। और आपका जीएसटी नंबर गलत है, जीएसटी नंबर नहीं डाला है, ट्रिगर आती है। सो सेल्स रेट एमआरपी से भी ज्यादा है, ट्रिगर आती है। सो बहुत सारे ट्रिगरिंग सेटिंग है, तो इसको आप यूज करके आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेशन को बहुत आसानी से कर सकता है। जीएसटी रिपोर्ट भी आज का दिन बहुत रिक्वायर्ड है। एंड ऑफ द डे आपने खुद जीएसटी फाइल करनी है, आपके पास कुछ ऑडिटर नहीं है, तो खुद जीएसटी डायरेक्ट अपलोड कर सकता है। अगर आप ऑडिटर को फाइल देनी है एक्सेल के रूप में, तो एक्सेल एक्सपोर्ट करके कर सकता है। रिसेंटली वी आर लॉन्च्ड गूगल शीट आल्सो। गूगल शीट मतलब किसी भी रिपोर्ट आप सॉफ्टवेयर में गूगल शीट में एक्सपोर्ट करेगा ना, तो इमीडिएटली शीट्स पे वो ओपन होगी। गूगल शीट्स करके एप्लीकेशन है मोबाइल पे, उस पे वो देख सकता है बाहर से विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अगर किसी ओनर बाहर है तो उसका मोबाइल पे शीट्स पे ओपन हो जाएगा। बहुत पावरफुल फीचर है। एमआईएस रिपोर्ट्स, आपका सॉफ्टवेयर में आपको ग्राफिकली देख सकती है कौन सा प्रोडक्ट कितनी बिकी है, सेल्स को एनालाइज कर सकती है, परचेस को एनालाइज कर सकती है, और आपका प्रॉफिट के बारे में एनालाइज कर सकती है। आइटम का प्रॉफिट, पार्टी का प्रॉफिट, पार्टी वाइज प्रॉफिट, गोडाउन वाइज प्रॉफिट, ओके, सेल्समैन वाइज प्रॉफिट, बिल वाइज प्रॉफिट, सारा आपने देख सकता है। उसको लेके आप एनालाइज कर सकती है आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है क्या, लॉस में चल रही है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पावरफुल फीचर है, इसके अलावा और भी है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट को देख के उस फीचर को एनेबल कीजिए। ठीक है, अगले स्टेज में हम देखेंगे, अगले स्लाइड में इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, अब किसी भी एक इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी का फुल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कंपनी नेम, कंपनी प्रिंट नेम, जीएसटी नंबर, फाइनेंशियल ईयर, जीएस ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सीआईएन नंबर, सारा इंफॉर्मेशन हम फिल करके एक कंपनी बिजी में क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए वो भी क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट आपका कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आती है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या करनी है, आपका वाउचर बिल नंबर सेट करनी है। अगर आपको बिल नंबर कितने से शुरू होनी है, सबसे पहले आपने बिल बुक में कर रही थे, लेकिन अभी तो सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो उनका कंटिन्यूएशन नंबर चाहिए, तो वाउचर बिल नंबर सेट करनी है।
ठीक है ना। और क्या करना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में पैरामीटर मतलब मैंने बताया ना एट्रीब्यूट्स करके, पैरामीटर सेट करनी है। अगर आपका फुटवेयर प्रोडक्ट है, फुटवेयर प्रोडक्ट के लिए क्या क्या पैरामीटर्स फिक्स करनी है, ब्रांड साइज कलर चाहिए, मतलब ब्रांड साइज पैटर्न चाहिए, वो डिसाइड करके उसको आप ग्रुप लेवल पे फिक्स कर सकता है, नहीं तो कॉमन सेटिंग्स भी बिजी में अवेलेबल है। ठीक है, उसको किया। बारकोड चाहिए तो बारकोड एनेबल कीजिए, पीओएस विंडो चाहिए तो पीओएस विंडो एनेबल कीजिए, व्हाट्सएप बीएनएस ईमेल चाहिए तो वो एनेबल कीजिए, मतलब कॉन्फ़िगर कीजिए, इनवॉइस डिजाइन करना है तो उसको कॉन्फ़िगर कीजिए। ये सारा चीज हो जाएगा। इसके बाद हमारा मास्टर मतलब डेटा एंट्री शुरू होती है। डेटा एंट्री के अंदर क्या क्या करनी है, सबसे पहले कस्टमर सप्लायर नाम क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट वे है हमारे पास, डायरेक्ट जीएसटी नंबर डाल दीजिए, लेजर बन जाएगा। तो लेटेस्ट पावरफुल फीचर हमारे पास अवेलेबल है, वो भी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। और करनी है आपने आइटम क्रिएशन। आइटम क्रिएशन पे सारा दुकान के अंदर क्या क्या आइटम्स है उसको नाम क्रिएट करनी है। प्राइमरी आइटम्स मतलब शू, शू स्निकर्स, लोफर्स, उसके बाद शूज, फॉर्मल शूज, ऐसा करके क्रिएट करनी है। मास्टर क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद ट्रांजैक्शन पे आनी है। ट्रांजैक्शन पे सबसे पहले परचेज करनी है। परचेज पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन सा पैरामीटर का प्रोडक्ट कितने लिया है, उसका बारकोड नंबर क्या है, मतलब उसका बारकोड नंबर मैन्युअली भी ढाल सकता है और ऑटोमेटिक जनरेशन दोनों है। ठीक है, उसको आप इनवर्ड करनी है। इनवर्ड किया तो स्टॉक प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। इनवर्ड तो हो गई, आपके पास स्टॉक आ गई। अगले स्टेप होती है सेल्स एंट्री। सेल्स एंट्री पे आप बारकोड को लेके बारकोड स्कैनर को यूज करके सेल कर सकता है, अगर नहीं चाहिए तो मैन्युअली एडजस्टमेंट मोड से भी कर सकती है, ड्रॉप डाउन मिलेगा उसमें से भी कर सकती है। उसके बाद प्रिंटिंग आती है, प्रिंटिंग के बाद आप रिपोर्ट व्यू करना होती है। सो इस तरीके से एक इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स हम बिजी में करनी होगी। अगले स्लाइड में हम देख रहा है ये एक मास्टर क्रिएशन विंडो है। आइटम मास्टर क्रिएशन करने के टाइम पे आप देख रहे हो इधर पैरामीटराइज्ड डिटेल करके एक ऑप्शन रहेंगे, उसको हम यस करनी है। अगर आपने उसको वाई रखी है तो पैरामीटर फीचर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को काम नहीं करेगा, उसको वर्क नहीं, वो जनरल आइटम के जैसे कंसिडर होगी। ठीक है, अगले स्क्रीनशॉट में आप देखिए ट्रांजैक्शन विंडो है। सबसे पहले फर्स्ट ऊपर वाला देखिए, ये हमारा परचेस विंडो है। इसके अंदर आप परचेस करेगा ना, तो ड्रॉप डाउन में आप चूज करनी है कौन सा साइज का किया है, ब्रांड का किया है, साइज का कलर का किया है, कितनी किए है, क्या सेल प्राइस है, क्या परचेस प्राइस है, उसका बारकोड क्या है करके इनवर्ड करनी है। नीचे एक स्क्रीनशॉट दिया है, ये हमारा आउटवर्ड है। आउटवर्ड नथिंग बट सेल्स। सेल्स में एडजस्टमेंट आती है, उधर कुछ सिलेक्शन का नहीं होगा, ड्रॉप डाउन आती है। आप चाहिए तो ड्रॉप डाउन से ले लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो बारकोड स्कैनर यूज करके उसको रीड कर सकती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मतलब लोड कर सकती है। ये रहा ट्रांजैक्शन। अगले स्लाइड पे देखिए, ये हमारा प्रिंट आउट है। अगर आपका इनवॉइस कॉपी A5 में चाहिए, A4 में चाहिए, डिसाइड करके उसको आप बिजी में कॉन्फ़िगर कीजिए। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा। ये एकदम सिंपल फॉर्मेट है, आपको चाहिए तो और भी एडवांस मोड पे इसको अरेंज कर सकती है, रिकॉन्फ़िगर कर सकती है। ठीक है, अगले हम देखेंगे रिपोर्ट्स में क्या क्या मिलती है करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए साइज वाइज, ब्रांड वाइज, कलर वाइज, एमआरपी वाइज स्टॉक रिपोर्ट, वो तो मिल जाएगा। बारकोड नंबर वाइज स्टॉक रिपोर्ट, वो भी मिल जाएगा। MIS रिपोर्ट, आपको सॉफ्टवेयर को लेके आपको बिजनेस एनालाइज करनी है तो आराम से कर सकती है। सेल्स एनालाइज करनी है, इन्वेंट्री समरी देखनी है, इन्वेंट्री बुक्स देखनी है, सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, रिटर्न रजिस्टर, परचेस रिटर्न रजिस्टर, बहुत सारे हैं तो ये सभी देख सकता है। स्टॉक समरी देखनी है तो देख सकता है। अकाउंट बुक्स, उसमें लेजर बुक, डे बुक, अकाउंट रजिस्टर सारा मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट सारे मिल जाएगा। GST रिपोर्ट भी मिल जाएगा।
सो इस तरीके से सारा रिपोर्ट आपको बिजी में मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल सेशन। सो प्रैक्टिकल सेशन हम बिजी में कैसे करेंगे आप देखने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक बिजी का कंपनी क्रिएट करके रखी है। कंपनी का नाम है इधर बिजी फॉर फुटवेयर इंडस्ट्रीज, ये मेरा कंपनी का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी क्रिएट किया, तो उसके बाद हम करनी है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे हम क्या करनी है, हमारा पीओएस मोड को मैं पहले एनेबल कर रही हूं। अगर ये पहले नहीं करना चाहता है तो फर्स्ट हम करेंगे पैरामीटर को एनेबल करेंगे। पैरामीटर एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मेनू कॉन्फ़िगरेशन मेनू में फीचर एंड ऑप्शन में जाइए, इस पे इन्वेंट्री बटन है, क्लिक करिए। बगल पे आपको इधर एक पैरामीटर करके है, अगर आपको नहीं मिल रहा है सर्च कीजिए, पैरामीटर करके सर्च कीजिए तो येलो कलर पे हाईलाइट हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करनी है। बगल पे एक कॉन्फ़िगर बटन आएगा, उसको क्लिक करके कॉन्फ़िगर करनी है नंबर ऑफ स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स। आपको दो पैरामीटर चाहिए, दो लिख लीजिए, एक चाहिए एक लिख लीजिए, मैक्सिमम अप टू 3 तक कर सकती है। 3 पैरामीटर को मैंने किया है। सो कॉन्फ़िगर के अंदर जाके मैं पैरामीटर का नाम स्पेसिफाई करनी है। देखिए ब्रांड नेम, स्टाइल नेम, कलर नेम करके मैंने 3 पैरामीटर फिक्स किया है। अगर ये तो फिक्स्ड नहीं है, आपको क्या चाहिए वो लिख लीजिए। मान लीजिए अगर आपने कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसमें आपको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, उसका टाइप चाहिए, ऐसा करके पैरामीटर क्रिएट कीजिए। अगर आप कुछ टेक्सटाइल का दुकान चल रही है, उसमें आपको स्टाइल पहले चाहिए, कलर बाद में चाहिए, ब्रांड नहीं चाहिए, 2 पैरामीटर यूज कीजिए। ठीक है, और हम बिजी में कैरेक्टर फिक्स का भी लिमिट दिया है, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स हम पैरामीटर को फिक्स करा सकता है। सो मैक्सिमम 20 तो नहीं चाहिए हमको, हमको सिर्फ 10 मैक्सिमम इनफ हमको, लेकिन चाहिए तो 20 तक कर सकती है। ठीक है, और एंट्री टाइप के अंदर 2 टाइप ऑफ एंट्री है, एक है ओपन एंट्री, दूसरा है प्री डिफाइंड एंट्री। ओपन एंट्री मतलब आप मैन्युअली टाइप करके लोड करना पड़ता है डेटा को। अगर आप मान लीजिए ब्रांड का नाम परचेज कर रही है, ब्रांड का नाम टाइप करनी पड़ती है, वो ओपन फील्ड है। फ्री डिफाइंड मतलब लिस्ट का ड्रॉप डाउन मिलेगा, वो लिस्ट का ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना होगा। सोच लीजिए कौन सा इजी होती है, प्री डिफाइंड इजी होती है ना। ओपन तो क्या होगा, मैन्युअली इंसर्ट द वैल्यू, बट प्री डिफाइंड ऐसा नहीं है। तो प्री डिफाइंड क्यों हम यूज करनी है, क्योंकि हमको पता है मेरा दुकान में कितना ब्रांड का प्रोडक्ट है। अगर मेरे को पता नहीं है मेरे पास कौन सा ब्रांड परचेस होता है, मेरे को पता नहीं है, तब आपने ओपन रखिए। अगर आपको पता है तो प्री डिफाइंड रखिए। तो मैं अभी इधर वैल्यूज को क्रिएट करती हूँ। देखिए ये मेरा प्री डिफाइंड वैल्यू है। ब्रांड का मैं नाम मैं लिखती हूँ रिबॉक, चाहिए तो अलियास भी दे सकता है, रिबॉक, ऐसा करके हम एक एक क्रिएट करनी है। ऑलरेडी सब कुछ क्रिएटेड है, अगर नया वाला चाहिए तो आप क्रिएट करिए। ईगलवुड, खादिम, साम्राज, रिबॉक, स्पार्क्स, ये सभी है। अगर मेरे को नया चाहिए एडिडास करके मैं क्रिएट करती हूँ, क्रिएट किया, ऐसा करके क्रिएट कीजिए। और सेकेंड वाला स्टाइल है, स्टाइल भी आपको पता रहेगा, मे बी स्टाइल आपको पता रहेगा, कैजुअल रहेगा, फॉर्मल, लोफर्स, स्लीपर्स, स्पोर्ट्स, स्नीकर्स, ऐसा करके बहुत सारे स्टाइल्स है। उसको भी आप इधर से ऐड वैल्यू में क्लिक करके क्रिएट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद कलर। कलर तो जनरली कितनी कलर मार्केट में अवेलेबल है वो दुकान वाले को तो पता ही रहेगा, तो उस हिसाब से कलर का वैल्यू आप इधर क्रिएट कीजिए। अगर आपको नया कलर कुछ ऐड करनी है, इधर से क्रिएट कर सकता है। डन। अब मैं एक पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन को है ना ओके करके सेव करती हूं। अगले सेटिंग्स में आएंगे, दैट इज पैरामीटर स्टॉक एडजस्टमेंट थ्रू ड्रॉप डाउन। अगर आप पैरामीटर एडजस्टमेंट ड्रॉप डाउन के हिसाब से करना चाहता है सेल्स पे, तो ये यस होना चाहिए। नो किया तो क्या होगा, सेल्स पे बारकोड कभी कभी रीड नहीं होगा, तब ड्रॉप डाउन भी नहीं मिलेगा। अगर आप ये यस रखेंगे ना, तो बारकोड रीड नहीं होगा तो
आप ड्रॉप डाउन से पिक करा सकता है। एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक, अगर आपने पैरामीटर का स्टॉक आपके पास 0 है तो बिलिंग होना है तो अलो करिए, अदरवाइज डोंट अलो करिए। तो हमारा सजेशन ये है कि आप नेगेटिव स्टॉक में बिल मत कीजिए, ताकि आपका रिपोर्ट के अंदर गड़बड़ हो जाएगा, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ डोंट अलो ही रखिए। लेकिन हमारे पास तो ऑप्शनल है, आपका ऑप्शन चाहिए तो वो भी है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। अगर आपका पैरामीटर है पूमा का, व्हाइट का, स्पोर्ट्स शू 8 नंबर साइज का, इसका प्राइस है 1250। नेक्स्ट है पूमा, सेम सेम पैरामीटर, लेकिन उसका थोड़ा सा हाइक हो चुका है क्योंकि वो पहले मैन्युफैक्चर हुआ था। सेकेंड प्रोडक्ट है ना, थोड़ा सा बाद में हुआ था, उसका 50 रुपया वेरी हो गई। तब आपने अलग अलग प्राइस मेंटेन करनी है ना, दो दो प्राइस डालनी है ना, तो इसीलिए मेंटेन सेल प्राइस, मेंटेन एमआरपी को एनेबल कीजिए। अगर आपको डिस्काउंट और मार्कअप भी चाहिए वो भी है इधर, वो भी एनेबल करा सकता है। ये हो गया। इसके बाद जनरेट बारकोड, अभी ये तो हाइड हो चुकी है क्योंकि मैं एक एंट्री पास किया हूं। अगर मैं फ्रेश कंपनी एक क्रिएट किया था ना, तब मेरे को एनेबल रहेगा, जनरेट बारकोड विजिबिलिटी रहेगा। जनरेट बारकोड क्यों यूज होता है? अगर किसी अनब्रांडेड आइटम आप खरीद रहे हो, उस पे बारकोड स्टिकर नहीं है, तो खुद जनरेट करनी है, तब यूज होगा। अगर आपने ब्रांडेड खरीद रहे हो, उसमें ऑलरेडी है, तब वो ऑटोमेटिक बारकोडिंग, मतलब वो मैनुअल बारकोडिंग होगा। बिजी में ऑटोमेटिक बारकोड जनरेशन एंड मैनुअल बारकोड स्पेसिफाइड, दैट बोथ ऑप्शन इज अवेलेबल, दोनों यूज कर सकता है। इसमें और एक पॉइंट है कि अगर आपने मैनुअल बारकोड को एनेबल किया, अगेन आपने ऑटोमेटिक बारकोड को सेलेक्ट नहीं कर सकता है। सेम वे आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया है, चाहिए तो आप मैनुअल भी करिए और ऑटोमेटिक भी करिए, दोनों काम होती है। तो इसलिए आपको सजेस्ट करता हूं कि ऑटोमेटिक को फिक्स कीजिए, दोनों काम हो जाएगा आपका। मैनुअल चाहिए तो मैनुअल, ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेशन में आपका नंबरिंग क्या होती है, E0001, E0002, इस सीरीज में कंटिन्यूएशन रहती है। अगर आपको कंटिन्यूएशन नहीं चाहिए, पैरामीटर वैल्यू के हिसाब से चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर मतलब आप पैरामीटर नाम को लेके करनी पड़ती है। ठीक है, स्ट्रक्चर करके एक आती है, स्ट्रक्चर को बनानी पड़ती है इधर से। आइटम अलियास प्लस पैरामीटर 1 प्लस पैरामीटर 2 प्लस पैरामीटर 3, इसमें 5 कैरेक्टर लेती है, इसमें 5 कैरेक्टर, इसमें 5 कैरेक्टर, इसमें 5 कैरेक्टर, तो थोड़ा सा 20 कैरेक्टर का बारकोड नंबर हो जाती है। अगर आपको आइटम आइटम पैरामीटर नाम के हिसाब से नहीं चाहिए, नंबरिंग से हिसाब से चाहिए, तो कंटिन्यूअस नंबर रखिए। सबसे पहले कंटिन्यूअस नंबर पे प्रीफिक्स करके आता है। प्रीफिक्स मतलब क्या है? आपका बारकोड नंबर से पहले कुछ ना कुछ वर्डिंग लगाना है, कंपनी का नाम रहेंगे। अगर आपको कुछ शॉर्ट नंबर कुछ तो लगाना चाहिए आपको, वो इधर लगा सकता है, ये तो मैंडेटरी कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी लगा रहा हूं FOO। ठीक है, FOO करके सैंपल लगा रहा हूं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर बारकोड नंबर, मिनिमम 5 कैरेक्टर का बारकोड नंबर चाहिए, अगर उनसे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा डाल सकती है। अगर आपका दुकान पे 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट है, सो हम सजेस्ट करता हूं कि आपने अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट लेना है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें नंबर भी रहेगा, अल्फाबेटिकल वर्ड भी रहेगा। अगर आप न्यूमेरिक लेंगे ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। 1 लाख एक्सीड होते हैं ना बारकोड नंबरिंग, तब प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, डुप्लीकेशन के प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम अल्फा न्यूमेरिक को सजेस्ट करता है। यूनिक बारकोड जनरेशन करके एक ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, अगर आप एक सेम पैरामीटर का 10 क्वांटिटी खरीद लिया, सो 10 क्वांटिटी को डिफरेंट बारकोड जनरेट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, सेम पैरामीटर का प्रोडक्ट है, लेकिन बारकोड नंबर अलग बनाती है, बन जाती है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, सेम कैटेगरी सेम प्रोडक्ट को सेम ही बारकोड चाहिए, तो उसको मत यूज करिए, यूनिक बारकोड नहीं चाहिए आपको। ठीक है,
और आपके पास डुप्लीकेट बारकोड नंबरिंग को अलाउ करना है डेटा के अंदर, तो यस करनी है। अगर नहीं चाहिए तो इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने बारकोड नंबर ट्रांजैक्शन पे एडजस्टमेंट पे यूज कर लिया तो वो डिलीट मत करनी है, डोंट अलो फिक्स करना है। अगर आप अलो करेगा ना तो एडजस्टमेंट हो गया फिर भी वो डिलीट होती है, मतलब वो पर्टिकुलर पैरामीटर का बारकोड नंबर आप डिलीट कर पाएंगे। अगर आपने बारकोड नंबर पैरामीटर के साथ साथ आइटम का इमेज भी रखनी चाहता है तो इधर फोल्डर का पाथ देनी है। मैं फोल्डर का पाथ दे रही हूं, डेस्कटॉप में फोल्डर है इमेज करके, उस फोल्डर का पाथ इधर दिया हूं। तो वो क्या होगा, बारकोड नंबर के हिसाब से इमेज सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। मतलब आपका बारकोड नंबर है E001। अगर आप वो फोल्डर के अंदर एक इमेज रखा है जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर E001 करके, सॉफ्टवेयर अपने आप पिक करेंगे और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है अलो मल्टीपल एमआरपी फॉर सेम बीसीएन। अगर आप सेम बारकोड नंबर के लिए डिफरेंट एमआरपी सेट करना चाहते हैं तो इसको यस कीजिए, ठीक है। ये सारे होगा कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम ओके करनी है और इस विंडो पे भी यस करनी है, सेव करनी है, ताकि आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव होगा। नेक्स्ट आप क्या करनी है, अगर आपने एडजस्टमेंट मोड पे बिल सेल्स एंट्री चढ़ा रही है, कभी कभी सेकेंड रो पे आके आपका कर्सर है ना दूसरा कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगा बाय मिस्टेकली। उसको हम माइंड में रखते हुए एंड ऑफ लिस्ट करके एक फीचर दिया है जनरल पे, इसको आप इनेबल कीजिए ताकि आपका एडजस्टमेंट मोड पे एंट्री कर रही है ना तो सेकेंड रो पे आ गए तो उधर एंड ऑफ लिस्ट करके दिखेगा, उसको प्रेस किया तो डायरेक्टली कर्सर सेव के पास आ जाएगा। ये रहा। अगर आपको बैकग्राउंड में एक ब्यूटीफुल इमेज रखनी है, थोड़ा अट्रैक्टिव रहनी है आपका सॉफ्टवेयर कुछ दिखाने के लिए, मतलब आप इधर से डिस्प्ले सेटिंग में जाके एक जेपीईजी बैकग्राउंड इमेज को रख सकती है। अब मैं रखा हुआ है, देखिए ऐसा बैकग्राउंड इमेज रख सकती है। और आपको प्रिंटर का कुछ कॉन्फ़िगर करनी है, सारे विंडोज प्रिंटर बिजी में सपोर्ट होगी, एज वेल एज डॉस रिपोर्ट है तो वो भी डॉस प्रिंटर भी सपोर्ट होगी। प्रिंटर का नाम इधर दे दीजिए, तो प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन इधर, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो इधर आ जाएगा, ड्राइवर सेलेक्ट करके सेव कीजिए तो प्रिंट उस पर आ जाएगा। इसके बाद कुछ ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इधर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, तो इसमें आप ईमेल का कॉन्फ़िगर कर सकती है, ठीक है। इधर एसएमटीपी सर्वर का ईमेल आईडी, यूजर नेम पासवर्ड डालनी है, पोर्ट नंबर डालनी है और फूटर हेडर फूटर सेट करनी है, सेव करनी है। अगर आप कुछ व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इधर फॉर्मेट को क्रिएट कीजिए और व्हाट्सएप का एक एपीआई आएगा, उस वाली एपीआई को इधर पेस्ट करनी है, ओके। व्हाट्सएप का एपीआई पेस्ट करके सेव किया तो आपको बिल सेव होने के बाद एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेंड एसएमएस और व्हाट्सएप, यस किया तो व्हाट्सएप चला जाएगा। इसका रिगार्डिंग ईमेल एसएमएस, इसका रिगार्डिंग इन डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा, सेपरेट वीडियो है, तो उसको एक बार ओवरव्यू कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा हाउ टू कॉन्फ़िगर ईमेल, हाउ टू कॉन्फ़िगर व्हाट्सएप करके, ठीक है। लेकिन हमारा आज तो ट्रेड स्पेसिफिक है, हम उसके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे, ओके। ये रहा। उसके बाद हम आनी है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैंने बताया था, आपने इतना दिन तक मैनुअल बिल चला रहा था, बिल बुक में कर रहा था, उसका आगे का बिल नंबर सॉफ्टवेयर में चाहिए, तो इसलिए आप एक एक वाउचर सीरीज में जाके वाउचर नंबरिंग ऐसा करके फिक्स करनी है। बिजी में ऑटोमेटिक मैनुअल नंबरिंग करके दो नंबरिंग टाइप है। ऑटोमेटिक मतलब कंटिन्यूएशन रहेगा, मैनुअल मतलब आप खुद डालनी पड़ेगी। इसमें सफिक्स प्रीफिक्स भी हम सेट कर सकता है, अगर आगे पीछे कुछ शॉर्ट नेम लगाना है, कंपनी का नाम लगाना है, स्लैश लगाना है, फाइनेंशियल ईयर लगाना है, वो भी रख सकती है। वन बाय वन करने से बहुत टाइम लगती है, तो आपके पास एक बल्क वाउचर नंबरिंग करके है, इसमें जाइए और आपको इधर देखिए नंबरिंग टाइम सारे इधर दिख जाएगा। किसमें किसमें आपको ऑटोमेटिक चाहिए, सारे एक ही स्क्रीन पे कर सकती है, ऐसा करके ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। और आपको स्टार्टिंग नंबर कितनी बताया था, 101 करके मान लीजिए, तो इधर है ना स्टार्टिंग नंबर 101 करके सेट कीजिए।
अगर आपको सफिक्स प्रीफिक्स नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड, इसको नॉट रिक्वायर्ड कीजिए। सो इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा, शॉर्टकट को यूज करिए तो ताकि आपका एक ही स्क्रीन के अंदर सारा फंक्शन सारा सेटिंग्स हो जाएगा। इसको आप कर लिया। अगले काम होती है पीओएस कॉन्फ़िगरेशन, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का नीचे आती है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले कौन सा सीरीज में पीओएस विंडो चाहिए वो डिसाइड कीजिए। परचेस में चाहिए क्या, सेल्स में चाहिए क्या करके डिसाइड कीजिए। उस वाली परचेस, उस वाली वाउचर में जाके आपने वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आइए। ये एक पीओ वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन का पहला विंडो है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट को एनेबल कीजिए। अगर आपको मूविंग कस्टमर आपका दुकान पे आएगा तो उसका लेजर क्रिएशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो मूविंग कस्टमर है। तो उनसे हम क्या मांगनी है, मोबाइल नंबर मांगनी है। क्यों मांगनी है? इन केस फ्यूचर में कुछ आपको प्रमोशनल एक्टिविटी करनी होगी ना, अगर उनको कुछ ऑफर के बारे में मैसेज चलाना है, व्हाट्सएप सेंड करनी है, नहीं तो उनका कुछ ना कुछ रहेगा प्रमोशनल एक्टिविटीज, तो उसको हम माइंड में रखते हुए उनसे मोबाइल नंबर मांगनी है रिटेल स्टोर पे, तो आपको काफी यूज होती है ये डेटा। तो इसलिए हम बिलिंग शिफ्टिंग डिटेल करके एक विंडो अलग से रखी है। इस विंडो के अंदर पार्टी का मोबाइल नंबर डालने का प्रोविजन है। ठीक है। इसके अलावा आप बिल करेंगे ना सेल्स पे, तो आइटम सॉर्टिंग ऑप्शन है। सॉर्टिंग का मतलब ग्रुप वाइज सॉर्ट कर सकती है, ऑप्शनल फील्ड वाइज, अलियास नेम वाइज, आइटम वाइज। मान लीजिए आप एक सेम ब्रांड का प्रोडक्ट 4 पीस खरीद लिया, उसके अलावा और भी प्रोडक्ट खरीद लिया, वो सेम ग्रुप का प्रोडक्ट है ना, 1 बाय 1 रो के अंदर सॉर्ट हो जाएगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। तो एक दो तीन चार, चारों लाइन पे एक ही ग्रुप का प्रोडक्ट आती है। तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर कर लेंगे, आप करने का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर आप जस्ट सेट करनी है कौन सा वे पे सॉर्ट होनी है करके। क्लियर? इसके बाद है जीरो वैलिडेशन है। मान लीजिए सॉफ्टवेयर में एंट्री करते करते आपने क्या किया, फटाफट एंट्री करते करते कुछ क्वांटिटी को जीरो लगा दिया, नहीं तो अमाउंट जीरो लगा दिया, ये गलत है ना। तो बाय मिस्टेकली तो होती है, तो उसको हम एक एक ट्रिगर मिलती है आपको। अगर आपने कुछ ऐसा मिस्टेक्स करती है तो एक ट्रिगर मिलेगा। तो इसलिए जीरो वैल्यू वैलिडेशन करके है। सो इसको आप इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपका बाय मिस्टेकली कुछ हो ऐसा होता है, ट्रिगर मिलेगा। फिल्टर का ऑप्शन है। सबसे पहले बिजी में आपको पता है, अगर आप सेल्स करने जाता है और परचेस करने जाएंगे तो कस्टमर का नाम, सप्लायर का नाम दोनों दिखेगा। ऐसा ना हम नहीं चाहिए मेरे को। हमको चाहिए सेल्स के अंदर कस्टमर का नाम चाहिए, परचेस एंट्री पे सप्लायर का नाम चाहिए। उसको हम फिल्टर करा सकता है। कैसे करा सकता है? इधर देखिए, फिल्टर वैल्यू फॉर पार्टी ड्रॉप डाउन करके है ना, इसको इनेबल करनी है और पार्टी का ग्रुप डालनी है। मान लीजिए ये मेरा पार्टी का ग्रुप ग्रुप है, समझ गया? तब क्या होगा, सेल्स के अंदर डेबिटर ग्रुप का कस्टमर कौन कौन है उनका नाम दिखेगा, क्रेडिटर्स का नहीं दिखेगा। इसके अलावा आपको राउंड ऑफ का ऑप्शन है। अगर आपका सॉफ्टवेयर में राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली होनी है, 0.50 मोर देन है तो ₹1, 0.50 का नीचे है तो वो ₹0 होनी है, तो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ होगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रिंटिंग का ऑप्शन है। अगर ये आपको चाहिए तो एनेबल कर सकती है। प्रिंट अकाउंट वाउचर आफ्टर सेविंग, प्रिंट इन्वेंट्री वाउचर आफ्टर सेविंग, प्रिंट सेल इनवॉइस आफ्टर सेविंग, प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग। और उसके अलावा एसएमएस ईमेल का ऑप्शन है, सेंड एसएमएस, सेंड ईमेल, सेंड नोटिफिकेशन, ये सारे है। इसको आप क्या क्या चाहिए उसको कॉन्फ़िगर करनी है। नेक्स्ट स्टेप होगी पीओएस डेटा एंट्री विंडो कॉन्फ़िगरेशन। अब इधर देखिए, लास्ट में एक ऑप्शन है एनेबल एडवांस्ड पीओएस डेटा एंट्री। इसको यस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जानी है। इसके अंदर 3 फील्ड्स है। 3 फील्ड्स मतलब फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड का मीनिंग ये होगा, अगर आप फिक्स्ड रख दिया डेट, तो डेट को हम नहीं बदल पाएंगे, वो फिक्स्ड हो जाएगा, कुछ भी चेंजेस न होती है। अगर आप वेरिएबल रखोगे ना, तो वेरिएबल का मतलब आप सेल्स का विंडो ओपन करते करते कर्सर आके डेट के पास रुकेगा। तो डेट के पास क्यों रुकना है?
तो हमारा सिस्टम डेट ही बिल डेट हो गया ना, तो फिर क्यों रुकनी है उधर। तो ये अनवांटेड आपका डेटा एंट्री का और ट्रांजैक्शन एंट्री का टाइम ज्यादा लेती है। तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि अगर कौन सा फील्ड पे कर्सर रुकनी है तो उसको वेरिएबल सेट करो, कौन सा फील्ड पे कर्सर नहीं रुकना है उसमें सेमी वेरिएबल फिक्स करो। अगर देख लीजिए डेट पे मेरे को ऑलरेडी सिस्टम डेट क्या है वो ले रहा है, तब मेरे को इधर सेमी वेरिएबल चाहिए। सेल टाइप मेरे को आइटम वाइज ही चाहिए कभी भी, तो सेमी वेरिएबल रख दिया। पार्टी नेम तो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मेरे पास रेगुलर कस्टमर भी आएगा, मूविंग कस्टमर भी आएगा, तो हर बार मैं माउस पे उधर क्लिक नहीं कर सकता है, तो उधर कर्सर आके रुकना है ना। तो रुक दिया तो मैं एंटर की प्रेस करके, नहीं तो अल्फाबेटिकल सर्च करके मैंने पार्टी का नाम ले सकता है। तो इसलिए मैंने इसको वेरिएबल रख दिया। मटेरियल सेंटर, मेरे पास एक ही मटेरियल सेंटर है मेरे को, तो सेमी वेरिएबल रख दिया तो अच्छा होता है, क्योंकि उधर कर्सर नहीं स्टॉप नहीं होता है। अगर आपका आइटम का नाम बारकोड से पिक करना है, स्कैनिंग से पिक करना है, तो पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड को यस करनी होगी, अदरवाइज तो वो स्कैन नहीं करेगा। पिक बारकोड, पिक पैरामीटर फ्रॉम बारकोड, इसको भी यस करिए। और अगर आपको उस वाली विंडो पे एचएसएन कोड दिखनी चाहिए, तो ऐसे अलियास नेम दिखनी चाहिए, तो इसको भी यूज कर सकता है। एमआरपी दिखना चाहिए तो इसको भी यूज कर सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हम इस विंडो पे कर सकता है। इसके अलावा सेट ग्रिड का ऑप्शन है, कौन सा कॉलम कितनी ग्रिड का विड्थ चाहिए, तो उसको इंचेस पे आप स्पेसिफाई कर सकती है, छोटा मोटा कर सकता है। साथ ही साथ बिल सनराई कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपको पीओएस विंडो पे कुछ डिस्काउंट डालने का प्रोविजन चाहिए, इधर डिस्काउंट का प्रोविजन है, डिस्काउंट का एक सनराई रखनी चाहिए, तो उसको आप रख सकती है। सेटलमेंट करके आएगा, सेटलमेंट मतलब अगर बता नहीं सकता है पार्टी कैसे पे करेगा, वेदर ही वाज पेइंग फ्रॉम यूपीआई पेमेंट, अगर उन्होंने यूपीआई से पे करे होगा, चेक से पे करा होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ट्रांजैक्शन मेथड है, तो उसमें से किस में से करता है पता नहीं होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे हमको एनालाइज करना है कि कितना यूपीआई पेमेंट आ चुका है, कितना डेबिट कार्ड आ चुका है, कितना क्रेडिट कार्ड में पेमेंट हुआ है, उसको माइंड में रखते हुए हम सेटलमेंट विंडो को कस्टमाइज करनी पड़ती है। सेटलमेंट विंडो ऐसा रहेगा, इसमें 5 सेटलमेंट टाइप है। फर्स्ट वन इज कैश, क्रेडिट कार्ड 1, क्रेडिट कार्ड 2, क्रेडिट कार्ड 3, चेक 1 2 3, उसको हम रीनेम कर सकती है। कैश के लिए कैश का अकाउंट टैग करनी है, बाकी क्रेडिट कार्ड 1 2 3 चेक के लिए करंट अकाउंट का लेजर टैग करनी है। आपका अमाउंट किस बैंक में जाएगा ना, उस नाम पे एक लेजर क्रिएट करना है, इधर से F3 करके एक बैंक लेजर क्रिएट करके उसको हम इधर टैग करनी है। उसके बाद कैप्शन का नाम भी बदल सकती है। कैप्शन नेम, अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड 2 है, इसको हम कैप्शन नाम बदलने के लिए यस करनी है इधर। उसके बाद यूपीआई करके टाइप किया मैंने। अगर क्रेडिट कार्ड 3 नहीं चाहिए तो उसको हम डेबिट कार्ड करके कैप्शन बदल दिया। इतना करके हम इसको ओके करेंगे, सेव करेंगे। सेव करके इधर इस विंडो पे भी सेव करेंगे। सेव हो गई। अगला स्टेप होगी परचेस एंट्री। परचेस एंट्री पे आएंगे, ये मेरा परचेस एंट्री है। हमने आइटम खरीद लिया है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड से, पार्टी का नाम ले लिया। आइटम का नाम लेती हूँ, आइटम का नाम है स्निकर्स। सो कितनी क्वांटिटी बाय किया है इधर ही डाल सकती है, अदरवाइज इंटरनल एक विंडो आएगा ना, इधर भी डाल सकता है, ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। मान लीजिए स्निकर्स मैंने स्पार्क्स का लिया हूं, इसका स्टाइल है फॉर्मल, मतलब कैजुअल है, कलर है व्हाइट अदरवाइज ब्लैक, रेट है 1250, सेल प्राइस 1200, क्वांटिटी मैंने खरीद लिया 10 क्वांटिटी, परचेस रेट है 800 रुपीज। सो बारकोड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है। इसके बाद आप इधर देखिए, ये बारकोड नंबर है ना, इसको आप एक इमेज भी सेट कर सकता है। हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर किधर है, इमेज का डेस्कटॉप में है, ये हमारा प्रोडक्ट है करके मान लीजिए। इसको आप क्या करनी है, उस वाली बारकोड का नंबर से सेव करनी है। ये मेरा बारकोड नंबर है। बारकोड नंबर क्या है, FOOE 123405, 123405।
मैंने इमेज का नाम बारकोड का नाम से मैच किया। ठीक है, अब इसको मैं सेव करूंगा। दोबारा मैं इस एंट्री को ओपन करेंगे। अब इधर देखिए इमेज ऐड हो गई, प्रोडक्ट का इमेज ऐड होगी। अगर इन केस कस्टमर कुछ आपका दुकान पे आएगा, वो मांगते हैं सर मेरे को इस तरीके का स्टॉक चाहिए, इस तरीके का चप्पल चाहिए, आप कह सकता है सर इसका स्टॉक नहीं है, आपने ये बता रहा था ना ये डिजाइन ये मेरे पास नहीं है, मैं खरीद के आपको बताऊंगा, कॉल करूंगा, आप लेके जाओ। इस तरीके से आपको डिजिटली दिखा सकती है उनको। ठीक है, ये रहा आपका परचेस एंट्री। उसके बाद और एक प्रोडक्ट परचेस किया है आपने, मान लीजिए स्निकर्स और एनी शूज, 10 क्वांटिटी बाय किया है, उसका ब्रांडेड आइटम है, ऑलरेडी बारकोड उसके ऊपर अवेलेबल है। तब आप क्या करनी होगी, मैनुअल बारकोड भी इधर से एनेबल कर सकता है। देखिए ग्रिड चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिक बारकोड पे बारकोड नंबर कॉलम लास्ट पे आएगा, मैनुअल बारकोड नंबर पे फर्स्ट में आएगा। मान लीजिए ये मेरा बारकोड नंबर है, ठीक है, D001, ये रेडीमेड बारकोड है, कंपनी से आया है। शू है रिबॉक, ये है हमारा स्पोर्ट्स शूज, व्हाइट कलर और येलो कलर। और उसके बाद प्राइस तो अपने आप आ गई, परचेज प्राइस है 2500। ओके, ओके किया मैंने, इसका बारकोड नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ रही है, मैं इसको चेंज करती हूँ D002। ठीक है, अब इसको मैं ओके किया तो इधर आ गई। इस तरीके से आप परचेज को 1 बाय 1 एंट्री करनी होगी। शू करके एक कॉमन प्रोडक्ट है, मतलब ये आइटम का नाम है। शू के अंदर क्या बारकोड है, क्या ब्रांड है, कौन सा स्टाइल है, कौन सा कलर है, आप इधर स्पेसिफाई करनी है। इधर दो लेवल पे इन्वेंट्री काम करती है। प्राइमरी लेवल इन्वेंट्री, ये हमारा सेकेंड लेवल इन्वेंट्री है। इस विंडो के अंदर सेकेंड लेवल कैरेक्टरिस्टिक हम स्पेसिफाई करनी होगी। क्लियर? अब इस पर्टिकुलर परचेस को हम सेव करेंगे। मैंने इसको हम सेव किया, इसके बाद प्रोडक्ट का रिपोर्ट देखनी है तो डिस्प्ले में जानी है, पैरामीटर वाइज स्टॉक रिपोर्ट करके है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक देखनी है तो क्लोजिंग स्टॉक में जाके आप देख सकती है आपके पास कितनी स्टॉक है, कौन सा ब्रांड का, कौन सा साइज का, कौन सा कलर का, और उसका वैल्यू कितनी है। देखिए आइटम डिटेल्स, टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, ब्रांड, साइज, कल सब कुछ आ रही है। इसको आप चाहिए तो एक्सपोर्ट कर सकता है इधर से, गूगल शीट को एक्सपोर्ट कर सकती है, पीडीएफ को होती है, एमएस एक्सेल, एचटीएमएल, सीएसवी, इस तरीके से बहुत सारा फॉर्मेट्स हमने रखा हुआ है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन एक्सपोर्ट द फाइल। और आपको फिल्टर लगानी है, सर्च करनी है, फिल्टर लगानी है, समरी देखनी है, सारा हो जाएगा इस रिपोर्ट पे। ठीक है, अब हमारा एक्चुअल डे टू डे ट्रांजैक्शन का मेन चीज होती है सेल्स, उसको हम करेंगे। ट्रांजैक्शन मेनू में सेल्स एंट्री पे जाके हम एक सेल्स एंट्री को चढ़ाती हूँ। मान लीजिए एक कैश कस्टमर हमारा दुकान में कैश कस्टमर आई है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन उनसे हम मोबाइल नंबर मांगती है। मान लीजिए ये हमारा मोबाइल नंबर है, नाम है उनका सुनील करके। ठीक है, और एड्रेस कुछ उन्होंने नहीं देंगे, नॉर्मली नहीं दूंगा, अगर उन्होंने दिया है तो डाल सकता है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इसके बाद हम मैन्युअली एडजस्टमेंट के हिसाब से लेना है, मतलब बारकोड तो स्कैन नहीं हो रहा है, बारकोड का स्टिकर होना पुराना हो चुका है, वो क्लियर नहीं है तो रीड नहीं होता होता है ना कभी कभी, तब आप मैन्युअली ऐसा करके सेलेक्ट कीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैन्युअली नहीं चाहिए तो आपने सो बारकोड से रीड करनी है, तो इस तरीके से बारकोड रीड होगी तो अपने आप प्रोडक्ट आ जाएगा, अपने आप प्रोडक्ट आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से सेल्स में एंटर करनी होगी। ठीक है, ये रहा। इसके अंदर अभी एडजस्टमेंट में हम एक ऑप्शन को एनेबल करनी है, ओजस सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। फीचर एंड ऑप्शन, इसमें इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन,
ड्रॉप डाउन, ओके। सो इसका एक ऑप्शन हाइड हो चुका है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ एंट्री कर चुका है इस सेटिंग से वजह से। अभी वो सेटिंग्स हाइड हो चुका है, देखिए पिक पैरामीटर थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो इसको हम एनेबल किया तो सो आपको बारकोड रीड नहीं होगा ना, तब बारकोड नहीं होगा तो आपने ड्रॉप डाउन से भी ले सकती है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर दिया। इस तरीके से आप सेल्स एंट्री चढ़ानी है और उसके बाद सेव करेंगे ना, सेव करेंगे तब आपको सेटलमेंट का विंडो दिखेगा। इस विंडो पे मान लीजिए कस्टमर ने 10,945 रुपीज पे करनी होगी, उन्होंने 5,000 रुपीज कैश पे किया, बाकी यूपीआई पे किया। तो यूपीआई मतलब किधर डालनी है, थर्ड वन उसमें डालनी है, इसमें नहीं है, इसमें डालनी है, ठीक है ना। तो इसके बाद नरेशन कुछ लिखनी है तो इधर रेफरेंस नंबर कुछ है तो इधर लिख सकती है, फ्यूचर में आपको यूज होगी। उसके बाद हम सेव करेंगे। प्रिंट मांगती है, प्रिंट कीजिए। प्रिंट आपको A5 चाहिए तो A5, A4 चाहिए तो स्टैंडर्ड में ले लीजिए। स्टैंडर्ड का फॉर्मेट इस तरीके से प्रिंट होगी। इसमें आपको देखिए स्पार्क्स स्पोर्ट्स ब्लैक FOOE0001 बारकोड वैल्यू सब कुछ आ रही है। इसमें चाहिए तो आइटम का इमेज भी हम फील्ड को ऐड कर सकता है, आइटम इमेज फील्ड भी ऐड कर सकती है। क्यूआर कोड, अगर आपने पेमेंट का क्यूआर कोड लगानी होगी तो उसको भी हम इसके अंदर डाल के प्रिंट कर सकती है, तब वो स्कैन किया तो पेमेंट हो जाएगा। ईमेल ईमेल भेजना है तो इधर से सेंड ईमेल करके है, यस करनी है तो ईमेल चला जाएगा। एसएमएस करनी है तो एसएमएस यस कीजिए, व्हाट्सएप करनी है तो व्हाट्सएप इसमें ही यस कीजिए। तो एपीआई कॉन्फ़िगर करनी है पहले, तब वो एसएमएस चला जाएगा। नोटिफिकेशन करना है तो नोटिफिकेशन यस क्लिक कीजिए तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो इस तरीके से हमारा सेल्स प्रोसेस काम करती है। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको सेल्स रिटर्न करनी है तो सेल्स रिटर्न हमारा ऑप्शन है। विद इन द सेल इटसेल्फ यू कैन एंटर यूर सेल्स रिटर्न। अगर मान लीजिए आज आइटम खरीद के लेके गया, कल आके बताऊंगा सर मेरे को ए पीस नहीं चाहिए ओ पीस चाहिए, तो उसी बिल पे आप रिटर्न ले सकता है। अगर नया बिल आपने एंट्री कर रहे हो, उसी बिल पे रिटर्न लेके नया बिल एंट्री कर सकती है। इस तरीके से बहुत सारा फीचर है और डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है। एक्सेल से आपने डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकती है पैरामीटर वैल्यूज। अगर आपके पास 200-300 पैरामीटर्स है एक ही ब्रांड का, तो एक ही शॉट में एक्सेल को लेके इंपोर्ट कर सकती है। उसको भी ऑप्शन है हमारे पास। एक्सेल में क्या डेटा रखी है उसको हम इधर टैग करनी होगी, क्लियर, टैग करके इंपोर्ट करना है। इसके बाद हम आएंगे रिपोर्टिंग साइड पे। रिपोर्टिंग में हम सबसे पहले देखेंगे पैरामीटर वाइज रिपोर्ट। पैरामीटर वाइज रिपोर्ट में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एजिंग, ऑन अकाउंट, क्रिटिकल लेवल, बीसीएन वाइज सारा मिल जाएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर और 3 रिपोर्ट भी है, बैलेंस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, कॉलमनार रिपोर्ट। थोड़ा सा फर्क रहते हैं तीनों में, आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने तीनों को यूज कर सकता है। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट। और डिटेल में क्या रहती है देख लेंगे। डिटेल में ओपनिंग स्टॉक, परचेज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ रहेगा, एक ही रिपोर्ट में रहेगा, ओके। और ओपनिंग स्टॉक सेम क्लोजिंग स्टॉक के जैसे ओपनिंग स्टॉक है इधर, बैलेंस ओनली, कॉलमनार करके। एजिंग रिपोर्ट देखेंगे। एजिंग रिपोर्ट में इंटरैक्टिव फिल्टरिंग है, वन आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम करके। सो डेट रेंज के हिसाब से आप देख सकती है। देखिए इधर आपने पैरामीटराइज्ड एजिंग रिपोर्ट के अंदर 0 to 30 डेज का स्टॉक कितनी है, 31 से 60 डेज का स्टॉक कितनी है, मोर देन 151 डेज का स्टॉक कितनी है, अलग अलग रेंज पे देख सकती है। सो सबको पता है रहेगा मे बी एजिंग किधर सेट करनी है। एजिंग सेट करने के लिए हम इधर एक ऑप्शन दिया है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन है एजिंग, एजिंग एनालिसिस करके, ठीक है। इसको आप यूज कीजिए। तो आपको 0 to 30 चाहिए तो 30, 0 to 50 चाहिए तो 0 to 50 डेज, कितनी चाहिए उतनी एजिंग सेट करिए, कर दीजिए तो उधर रिफ्लेक्ट होगा।
इसके बाद पैरामीटर वाइज रिपोर्ट के अंदर क्रिटिकल लेवल का भी सेटिंग है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल का रिपोर्ट हम इधर देख पाएंगे। डेट रेंज वाइज अगर कुछ भी डेटा नहीं है तो ब्लैंक दिखेगा। बारकोड नंबर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, इधर आप बारकोड नंबर वाइज क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट, बारकोड नंबर वाइज एज वेल एज पैरामीटर वाइज दोनों दिखेगा आपको इधर। बारकोड नंबर वाइज ओपनिंग, बारकोड नंबर वाइज एजिंग, सारे मिल जाएगा सर। ठीक है, इसके अलावा और भी एक रिपोर्ट है पैरामीटर वाइज स्टॉक लेजर रिपोर्ट, इसको भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेएबल, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, सब कुछ है। उसके बाद अकाउंट समरी है, डेली बैलेंस, डेली समरी, सब कुछ है। सेटलमेंट देखनी है, अगर आपने आज का दिन कितनी यूपीआई कलेक्ट किया, कितनी चेक कलेक्ट किया, डेबिट कार्ड कितनी किया, सारा आपको सेटलमेंट समरी में दिखेगा। अगर आपको लेजर का स्टेटमेंट कुछ व्यू करनी है तो लेजर स्टेटमेंट व्यू कर सकती है, किसी एक पार्टी का और सबका, इस तरीके से लेजर स्टेटमेंट मिलेगी। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकती है, मेल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और एमआईएस रिपोर्ट के अंदर कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालाइज कर सकता है, इनफ्लो कितनी है, आउटफ्लो कितनी है। और एमआईएस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी है, बिल वाइज प्रॉफिट, पार्टी वाइज प्रॉफिट, आइटम वाइज प्रॉफिट, पैरामीटर वाइज प्रॉफिट। ये देखिए पैरामीटर वाइज प्रॉफिट, इसके अंदर ऑल आइटम वाइज पैरामीटर वाइज रिपोर्ट को आप प्रॉफिट को एनालाइज कर सकती है। चप्पल के अंदर कितनी प्रॉफिट मिली, फॉर्मल शूज के अंदर कितनी मिली, शूज के अंदर कितनी मिली, सॉक्स के अंदर कितनी मिली, सब कुछ दिखा सकती है, देख सकती है। और सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट है, इसको आप यूज करके है ना आपका सेल्स एनालिसिस को ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली देख सकती है आपने। आइटम वाइज मैंने ले लिया, इसको हम मंथली ले लेंगे, ऑल आइटम। इधर देखिए ग्राफिकली आप देख पाएंगे ईच एंड एवरी आइटम वाइज और एनी पर्टिकुलर आइटम वाइज। इधर आप आइटम को भी ऐसा एरो मार्क प्रेस करके आइटम वाइज देख सकती है। इस तरीके से बहुत सारे रिपोर्ट्स है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है जीएसटी रिपोर्ट। अब देखिए जीएसटी समरी, जीएसटी रिपोर्ट सारे है। ई रिटर्न डायरेक्ट अपलोडिंग भी है, इधर यूज कर सकता है। ठीक है, और बैलेंस शीट, P&L सब कुछ है। इस तरीके से आपका फुटवेयर शॉप को आप बिजी को लेके मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और बीएनएस सब कुछ मैंने बता दिया। मोबाइल ऐप चाहिए आपको, मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, और iOS में भी वो अवेलेबल होगा एज सुन एज पॉसिबल। उसमें से डाउनलोड करके सबसे पहले बीडीपी आईडी को इधर से एनेबल करनी है जनरल सेटिंग से, और मोबाइल ऐप को एनेबल करके आपका रिपोर्ट सभी सभी है ना तो मोबाइल में व्यू कर सकता है। क्लियर? सो होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड टुडेस वेबिनार सेशन। अगर इन केस आपका माइंड पे कुछ ना कुछ डाउट्स है तो Q&A पे आप लिख लीजिए, तो मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो no any questions from your side? Okay, so once again thank you all of you to joining the webinar session. अगर आपका माइंड पे प्रैक्टिकली वर्क करते हुए कुछ डाउट आएगा ना, कुछ ना कुछ डाउट आएगा ना, तब हमारा एक्सपर्ट को कॉल कीजिए। Our experts are available on this below number 8282828282. This is very easy number, you can save the number. अगर आपको फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेल लिख सकती है support@busy.in। ओके, हम अगले नया टॉपिक के साथ और भी मिलेंगे अगले वीक पे। तब तक आपको शुभ दिन। थैंक यू।